हेलो एवरीवन, हम फिर आ गए हैं आपके वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन क्या आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं? नहीं देखे तो पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स कवर करो, फिर हमने सिंगल कैंडल स्टिक्स पर वीडियो बनाई है वो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक है, जिससे आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर देख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 3 में। तो हमने पिछले एपिसोड में सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से एक सिंगल कैंडल मार्केट साइकोलॉजी, बायर सेलर स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिवर्सल को शो करती है। पर मार्केट ना बहुत रेयरली ही एक कैंडल पर रिलाय करती है, इसलिए हमें 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स को समझना होता है, पढ़ना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, तभी हम मार्केट को और अच्छे से समझ पाते हैं। जब 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स कंबाइन होते हैं तो वो हमें ज्यादा डीपर मीनिंग निकाल कर देते हैं। जैसे एक कैंडल से कंफर्मेशन मिलता है, एक से कंटिन्यूएशन, तो किसी से स्ट्रॉन्गर रिवर्सल का पता चलता है। और यही ऑब्जर्व करने के लिए मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमें सीखना पड़ता है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडल्स के सीक्वेंस मिलकर कैसे काम करते हैं, कैसे ये पैटर्न्स ट्रेडर को फॉल्स सिग्नल फिल्टर करने और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। वैसे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 2 कैंडल से मिलकर बनने वाले ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की ही बात करेंगे, वरना ये वीडियो 3 घंटे की मूवी से भी बड़ी हो जाएगी बाबा। और हमारा पर्पस आपकी लर्निंग को स्टिमुलेट करना है, ताकि एक हम सिखाएंगे तो आप 4 खुद सीखेंगे, है ना? पक्का प्रॉमिस? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ रिया शर्मा एंड वेलकम टू वित्तीय प्रबंधन। हमारा पहला मल्टीपल पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, समा लेना या अपने चपेट में ले लेना। बिल्कुल वैसी ही ये कैंडल भी काम करती है। एंगल्फिंग पैटर्न 2 ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट होता है। डे 1 की कैंडल की पर्सपेक्टिव से डे 2 में एक बड़ी कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है, मतलब उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। और इस पैटर्न को हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ये 2 तरीके से होती है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आए और ग्रीन हो तो बुलिश एंगल्फिंग, और अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर आए और रेड हो तो बियरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और ये हमें बाय सिग्नल देता है, यानी उस असेट को खरीदने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये अपॉर्चुनिटी कुछ कंडीशन पर बनती है। मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए जो बियरिश सेंटिमेंट दे, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और वो इतनी स्ट्रांग हो कि फर्स्ट कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली एंगल्फ कर ले। अब ये फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रही होती है। डे 1 के दिन सेलर कंट्रोल में होते हैं। डे 2 के दिन मार्केट ओपनिंग के बाद एक और नया लॉ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी लॉ पर सडन बाइंग इंटरेस्ट आता है और बायर्स इतने स्ट्रांग होते जाते हैं कि प्राइस प्रीवियस डे के ओपन से ऊपर क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है? बुल्स ने बियर्स का कंट्रोल तोड़ दिया। और जब ऐसा होता है तो नेक्स्ट कुछ सेशन में प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की, जो एग्जैक्टली बुलिश का उल्टा वर्जन है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और सेल या शॉर्टिंग सिग्नल देता है। ये फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होती है। डे 1 के दिन बुल्स फुल कंट्रोल में होते हैं। डे 2 के दिन मार्केट पिछले दिन के क्लोज से ऊपर, मतलब गैप अप के साथ ओपन होती है। गैप अप के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो गैप अप ओपनिंग के बाद अचानक टॉप पर अनएक्सपेक्टेड सेलिंग प्रेशर आ जाता है। फिर सेलर इतने स्ट्रांग होते जाते हैं कि प्राइस प्रीवियस डे के ओपन से नीचे क्लोज होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? बुल्स पैनिक में आते हैं, फिर कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एंगल्फिंग पैटर्न से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डाउट है कि क्या शैडो या विग एंगल्फ होना जरूरी है या नहीं। तो आंसर है नॉट नेसेसरली। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉडी एंगल्फ होनी चाहिए या फुल कैंडल। तो अकॉर्डिंग टू रियल मार्केट सिर्फ रियल बॉडी एंगल्फ होना काफी होता है। शैडो या विग एंगल्फ हो या ना हो, अगर बायर्स ने या सेलर्स ने रियल कंट्रोल ले लिया तो सिग्नल वैलिड होता है। अब आते हैं उन पैटर्न्स पर जो बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग के लगभग सिमिलर कंडीशन के हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन के साथ होते हैं। तो एक है पियर्सिंग पैटर्न जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, सिमिलर टू बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और दूसरा है डार्क क्लाउड कवर जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, सिमिलर टू बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। पियर्सिंग का मतलब होता है छेदना या भेदना, तो उसी टाइप से ये पैटर्न भी काम करता है, जिसमें हमें दिखता है कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को नीचे से भेद रही है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, तो ये चार्ट के बॉटम में बनेगा। पर समझते हैं कैसे। तो पहले डे 1 पर एक रेड कैंडल बनेगी एंड देन डे 2 पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जो डे 1 की कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करेगी। देखो एंगल्फिंग में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल पूरा कवर कर रही थी 100%, बट इन पियर्सिंग फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल 50% से ज्यादा कवर करेगी। और आप इसे विजुअल ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो। जैसे अगर डे 1 का रेंज ओपन माइनस क्लोज 12 पॉइंट्स का है, तो डे 2 का रेंज कम से कम 6 पॉइंट्स का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 12 से ज्यादा नहीं भी हुआ तो भी मार्केट साइकोलॉजी बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही होगी। बट इस पैटर्न को हम एंगल्फिंग नहीं कह सकते क्योंकि ये 12 से ऊपर नहीं गया। बट एज आई सेड, बुलिश एंगल्फिंग हो या पियर्सिंग, सानू की फर्क पड़ता है। दोनों केसेस में मार्केट तो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही है। डार्क क्लाउड कवर यानी काले बादल छा जाना, मतलब जब फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ऊपर से यानी टॉप से कवर करते आए, तब ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाता है। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, तो ये चार्ट के टॉप में बनेगा। पर समझते हैं कैसे। तो पहले डे 1 पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी एंड देन डे 2 पर एक रेड कैंडल बनेगी, जो डे 1 की कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पियर्सिंग में बताया था, क्योंकि ये पियर्सिंग का उल्टा वर्जन है और बियरिश एंगल्फिंग की साइकोलॉजी पर बेस्ड है। द हारामी पैटर्न, नाम सुन के घबराइए मत। ये हारामी वर्ड हरामी नहीं, हारामी है, जिसका हिंदी वाले मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, और जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो नाम बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। हारामी पैटर्न 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, सेकंड कैंडल एक छोटी कैंडल होती है जो फर्स्ट कैंडल के अंदर कंटेन्ड होती है। यानी फर्स्ट कैंडल में सेकंड कैंडल बेबी बम्प की तरह नजर आती है। लाइक फर्स्ट कैंडल इज मदर एंड सेकंड वन इज द बेबी, इसलिए इसे प्रेग्नेंट कैंडल भी कहा जाता है। इसमें जो सेकंड कैंडल होती है वो डिफरेंट कलर की होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैंडल। एंड हारामी पैटर्न भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। हारामी पैटर्न के 2 टाइप होते हैं, बुलिश हारामी एंड बियरिश हारामी। बुलिश हारामी पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और बियरिश हारामी पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर। ये दोनों ही हमें ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल देते हैं। ये दोनों भी 2 दिन का पैटर्न होता है, बिल्कुल एंगल्फिंग के जैसे ही। तो दोस्तों देखिए, ये 2 तरह की हारामी पैटर्न, पहली वाली बुलिश हारामी एंड सेकंड वन इज बियरिश हारामी। दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे दिन की कैंडल पहले दिन से छोटी है और पूरी तरह से पहले दिन की मदर कैंडल के अंदर समाई है और दिखती है बिल्कुल एक बेबी बम्प की तरह। एज आई सेड, अक्सर ऐसे पैटर्न के बाद भी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या है ये तो आपने पिछले एग्जाम्पल में और हमारी पिछली वीडियो में समझ ही लिया होगा। तो आज के एपिसोड में हमने 4 मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया।
हरामी, एंगल्फिंग, पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर। तो देखो यही वीडियो इतनी लंबी हो गई। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं। ये पैटर्न मार्केट का रियल मूड, ट्रेंड रिवर्सल और बायर सेलर का कंट्रोल शिफ्ट क्लियरली दिखाते हैं। एंगल्फिंग और हरामी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट चेंज बताते हैं। पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर पार्शियल शिफ्ट दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, गोल ये नहीं है कि सारे पैटर्न रट लो। कैंडलस्टिक एक माइंडसेट है। जैसे कार चलाना सीखने के बाद कार का ब्रांड मैटर नहीं करता, वैसे ही जब आप बुल्स और बियर्स का थॉट प्रोसेस पढ़ना सीख जाते हो तो पैटर्न का नाम सेकेंडरी हो जाता है। इन पैटर्न्स को सही ट्रेंड और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझोगे तभी बेटर एंट्रीज, कंट्रोल और रिस्क और साथ ही साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो हाई कॉन्फिडेंस रिवर्सल पैटर्न होते हैं और गैप्स जो मार्केट की इंस्टेंट एग्रेशन रिफ्लेक्ट करते हैं उनके बारे में समझेंगे। तब तक पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करो और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहो। टिल देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।